क्लास 8th आज हम शुरू करेंगे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसका यूज़ आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में भी काफ़ी होगा। तो जितना जो बेसिक आपका है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं। कई बार हम चीज़ों को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये मेटल की कैटेगरी में आएगा या ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको देख के हम कहेंगे कि ये मेटल होगा या फिर ये नॉन मेटल्स होगा। आओ देखें अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल। हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ये सब आपके घरों में होंगे। इस टेबल को आप देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे आयरन क्या है, शाइनी है कि डल है, तो ये शाइनी में आएगा। हार्ड है कि सॉफ्ट है या वेरी हार्ड है, तो ये वेरी हार्ड में आ जाएगा, वेरी हार्ड। उसी तरह से कोल को देखेंगे, सल्फर कलर येलो होता है, थोड़ा सा शाइनी में ले सकते हैं इसको हम। एल्यूमिनियम शाइनी आएगा, कॉपर भी शाइनी। कोल क्या आएगा, डल मटेरियल में आएगा और ये सॉफ्ट भी आएगा, आराम से टूट जाता है। सल्फर भी आराम से कट जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है। लेकिन एल्यूमिनियम और कॉपर क्या आएंगे, हार्ड मटेरियल पे आएंगे। तो इस तरह से ये मेटल। अब आते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब देखो हम लोग दो तरह की प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे आगे जाके। एक फिजिकल होती है, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल क्या होता है, जो अपीयरेंस है, हार्डनेस है। उसके अलावा हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम आपस में टकराते हैं तो साउंड निकलती है, तो सोनरस है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके हम लंबे लंबे तार बनाए जाते हैं, डक्टाइल है कि नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा फिर, केमिकल प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं हम इसको जलाते हैं अगर तो क्या बनता है, किसी दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो क्या रिएक्शंस होती हैं, क्या मटेरियल्स नया मटेरियल बनता है। तो ये प्रॉपर्टीज आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सपोज हमने एक कील लिया, कील को हमने हथौड़े से मारना शुरू किया तो क्या हो गया, या तो ये टूट जाएगी या ये फ्लैट हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे आयरन नेल, आयरन नेल को अगर हम पीटना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये टूटेगी नहीं इतनी आसानी से, फ्लैट होने लगेगी। लेकिन कोल को करेंगे या पेंसिल की लेड को करेंगे तो ये क्या होंगी, टूट जाएंगे। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। We saw the shape of iron nails and aluminium wire change if they are beaten. यही तो हुआ, फ्लैट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, शेप चेंज हो गया ना। तो अगर हम उस पर किसी ऑब्जेक्ट से मार रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो फ्लैट हो रहा है। फ्लैट हो रहा है यानी कि उसका शेप चेंज हो रहा है। शेप चेंज हो रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहेंगे मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल का शेप चेंज हो जाता है, या उसकी थिन शीट से बनाई जा या उसकी शीट से बनाई जा सकती है, कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबल प्रॉपर्टी। आपको सबसे पॉपुलर मेलिएबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम की शीट को अगर हम हथौड़े से मारते जाएंगे तो इतनी पतली बन जाती है। उसी तरह से सिल्वर फॉइल्स, जो कि मिठाइयों के ऊपर डेकोरेटिंग स्वीट्स के ऊपर लगाई जाती है, वो सिल्वर फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबल प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो अब हमारा डिस्टिंग्विश होना शुरू हो गया। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने वाली एक प्रॉपर्टी है जो कॉमन है, वो है मेलिएबल। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल्स क्या हैं, मेलिएबल हैं, लेकिन नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं हैं। क्योंकि अगर हम कोल को मारना शुरू करेंगे हथौड़े से तो वो टूट जाएगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सिंपल सा हो गया कि वो नॉन मेटल्स है। लेड क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। अभी यहाँ पर एक्सेप्शंस भी आएंगे। अब एक्सेप्शंस क्या होते हैं,
कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उनकी कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो ये आगे अगर एग्जांपल्स आएंगे तो आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा दूसरी होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाली प्रॉपर्टी। ये बड़ी आसान है। इसमें क्या करना है आपको, एक पैन को लो, गरम करो, तो क्या होगा, हाथ जलने लगेगा, तो क्या हो गया, मेटल हो गया। कोल अगर लकड़ी को पकड़ेंगे तो वो क्या हो गया, कुछ नहीं होने वाला उसका। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो आयरन रॉड, नेल, कॉपर वायर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। गुड कंडक्टर्स का मतलब होता है जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, तो ये कहलाते हैं कंडक्टर्स। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। एक प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने 3 शीट्स में कन्वर्ट किया था, एक प्रॉपर्टी और होती है जिसमें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक, तो कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी थी, मैलिएबिलिटी दूसरी प्रॉपर्टी थी, एक और प्रॉपर्टी आई कौन सी, डक्टिलिटी। सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। डक्टिलिटी माने होता है ये मेटल क्या है, डक्टाइल है, यानी कि इससे थिन थिन वायर्स को ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे कॉपर वायर्स, पतले कॉपर वायर्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी। डक्टाइल है यानी कि इसको पतले पतले तार इससे बनाए जा सकते हैं। क्या हम किसी कोल का या कोल का तार बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम और कॉपर के तो वायर हमने देखे हुए, लेकिन कोल का वायर नहीं देखा हुआ है, इसका मतलब कोल नॉन मेटल हो गया। तो ये जो मेटेलिक की प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद आते हैं साउंड, जो हमने पहले बोला था इंट्रोडक्शन में, सोनरिक। साउंड कैसी आती है, हम देखते हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम को किसी दीवार से टकराते हैं या कॉपर वायर को कॉपर को टकराते हैं, ठीक है, जैसे हमारा और स्कूल की जो बेल है उस पर हम डंडे से मारते हैं तो क्या करती है, आवाज़ आती है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है सोनोरिक। ठीक है, अब ये है सोनोरस। ये प्रॉपर्टी क्या है, सोनोरस प्रॉपर्टी। तो मेटल्स मेटल्स के अलावा बाकी जो है सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, सोनोरस होती है, यानी कि वो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करती हैं, अच्छी साउंड या खराब साउंड, लेकिन साउंड प्रोड्यूस जरूर करती हैं। अगर हम कोयले को जमीन में पटकेंगे तो हमको वो एक साउंड नहीं सुनाई देगी, आवाज़ आएगी जरूर टकराने की, लेकिन वो साउंड नहीं आएगी जो साउंड हमको एल्यूमिनियम लोहे को पटकने में उसमें आती है। तो हमारे जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी है, हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, चमक होती है इसमें, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, इनमें क्या है, शाइन है, तो इसको कहते हैं लस्ट्रस। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी है। मैलिएबल, इनकी थिन शीट्स बन सकती हैं। डक्टाइल, वायर से ड्रॉ हो सकते हैं। सोनोरस, आवाज़ करते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जनरली ये मेटल्स की है। इसके अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो नहीं, वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस कुछ पार्ट में हो सकते हैं। अब आते हैं सल्फर का एग्जांपल लेते हैं। सल्फर क्या होता है, कोल एंड सल्फर ये होते हैं सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं। इनको अगर हिट किया जाएगा तो ये क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे।
छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, फिर सल्फर के भी और कोल के भी। इनमें कोई अपनी साउंड नहीं होती है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी ऊपर वाले से क्या है, अपोजिट है। तो ऊपर वाला मेटल था तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो आपको क्या करना है, मेटल की प्रॉपर्टीज याद रखनी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज मेटल्स के अपोजिट होगी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल, सल्फर एंड कार्बन हम दे चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये जो गैसेस हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटल्स लाइक सोडियम, अब यहाँ पर एक्सेप्शंस पहला आया, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस को बिल्कुल याद रखना है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, सोडियम और पोटेशियम मेटेरियल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ मेटल्स हैं जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसके अलावा मरकरी को याद रखेंगे, इज द ओनली मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक, तो दो इसमें एक्सेप्शन से भी नोट करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम जिनको हार्ड होना चाहिए था लेकिन क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और उसके अलावा मरकरी जिनको सॉफ्ट होना, जिसको कि हार्ड होना चाहिए था, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके क्लासेस, हायर क्लासेस में भी काम आएंगे। तो इस भी इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।